राइटिंग सेक्शन। तो देखो राइटिंग सेक्शन के अंदर तुम्हें मालूम है हमारे पास लॉन्ग राइटिंग टास्क होता है, शॉर्ट राइटिंग टास्क होता है, वेरी शॉर्ट राइटिंग टास्क होता है, जिसके अंदर हमें अक्सर लेटर लिखने को मिलते हैं, आर्टिकल लिखने को मिलते हैं, ईमेल लिखने को मिलते हैं, लेटर टू एडिटर लिखने को मिलते हैं, डायलॉग राइटिंग मिलती है, पैराग्राफ राइटिंग मिलती है, मैसेज लिखने को मिलता है, नोटिस लिखने को मिलता है, स्टोरी राइटिंग आती रहती है, डिबेट आती रहती है, स्पीच आती रहती है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। मुद्दे की बात यह है कि टॉपिक कितने तरह के हैं? 3 तरह के टॉपिक, लॉन्ग राइटिंग टास्क, शॉर्ट राइटिंग टास्क और वेरी शॉर्ट राइटिंग टास्क, जिसमें से मैंने शायद तुम लोगों को लॉन्ग राइटिंग टास्क स्टार्ट करा रखा है, काफी सारे टॉपिक भी कर लिए, डायरी एंट्री करी है, आई थिंक पक्की तरह से मैं नहीं कह सकता, डिबेट वगैरह करी है। अब समय आ गया है कि अब हम क्या स्टार्ट करें? स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये जब भी आती है सबसे बड़े क्वेश्चन में आती है। कहने का मतलब ये कि या तो 10 नंबर की, या फिर 8 नंबर की, या फिर 12 नंबर की। कई बार एग्जाम में 10 नंबर में आई है, अक्सर वैसे 10 नंबर में आती है स्टोरी राइटिंग, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे होते हैं जहां पर ये 12 नंबर की आती है, 10 नंबर की या 8 की। तो कुल मिलाकर चाहे जितने मर्जी नंबर की आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। मुद्दे की बात ये कि जो तुम स्टोरी लिख कर आ रहे हो वो ग्रामेटिकली और स्पेलिंग वाइज अच्छी होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात बैठी भी होती है कि हम जितनी बड़ी लिख कर आएंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। नहीं, ये गलत बात है। तुम एक स्टोरी के अंदर अगर 1000 शब्द लिख कर आ रहे हो और जिसके अंदर से 200 शब्द तुम्हारे गलत हैं, तुम स्टोरी के अंदर 1000 शब्दों की स्टोरी लिख कर आए और जिसमें से तुम्हारे 200 शब्द गलत हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, मुश्किल से 2-2.5 नंबर मिलेंगे बस। तुम 100 शब्द लिख कर आओ और एक भी उसके अंदर वर्ड गलत मत करो, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ग्रामेटिकली ध्यान दो और स्पेलिंग वाइज ध्यान दो। इंग्लिश का पेपर तुमसे ये नहीं कहता है कि भर भर के जाओ, इंग्लिश का पेपर वो तुम्हारी इंग्लिश चेक करता है, ना कि वो तुम्हारा कंटेंट चेक कर रहा है कि कितना लिख कर गए हो, है ना। तो इस बात पर ध्यान दो। थोड़ा लिखो लेकिन अच्छा लिखो। बच्चों के दिमाग में रहता 2 पेज का करके जाऊंगा, 3 पेज का करके जाऊंगा, 10 साल तक बैठा रहूंगा। करते रहो फिर बैठ के सारी जिंदगी। तो अब समय आ गया है ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी राइटिंग टास्क हम स्टार्ट करें। तुम देख सकते हो ब्रैकेट के अंदर लिमिट लिखी हुई है 150 से 200 शब्द, मतलब 150 से लेकर तुम 200 वर्ड लिमिट तक के साथ तुम इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही बात बोलूंगा, जरूरी नहीं है जो स्टोरी राइटिंग मैं तुम लोगों को करवाऊं वही स्टोरी राइटिंग तुम्हारे एग्जाम में आए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी कि जितनी भी मैं स्टोरी कराऊंगा उसके बेस पर तुम उस स्टोरी को डेवलप कर लोगे जो तुम्हारे पेपर में आने वाली है। आइडिया बन जाता है ना, टेक्निक आ जाती है, मेथड पता चल जाता है कि कैसे स्टोरी को बनाना है। आइडिया डेवलप होना चाहिए बस। बच्चों के दिमाग में आइडिया डेवलप नहीं हो पाता, पेपर में स्टोरी लिखने को आती है और वो सोच ही नहीं पाते कि इसके अंदर क्या लिखे। तो वो सोचने की शक्ति मैं पैदा करूंगा। कहने का मतलब ये कि हम इतनी ज्यादा स्टोरी करेंगे तो मैं अपने आप ही वो समझ में आने लग जाएगा कि कैसे बनाया जाए स्टोरी को। और थोड़ी सी ग्रामर का ध्यान रखना है बस स्टोरी बनाते समय, ये नहीं कि कुछ भी पेलते चले आ रहे हो। तो 10 मार्क्स का टॉपिक बेसिकली मैंने हेडिंग डाल रखा है, लेकिन मैंने बताया रेंज है 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जिस फॉर्मेट में मैंने तुम लोगों को स्टोरी दे रखी है उसी फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी मैं जितनी भी स्टोरी कराऊंगा सारी की सारी स्टोरी कई कई बार एग्जाम में आ चुकी है और आती रहती है। अगर यही स्टोरी तुम्हारे एग्जाम में आ गई तो इससे अच्छी बात तो कोई और है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अक्सर आती है। तो देखो, राइट अ स्टोरी इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स बेस्ड ऑन द गिवन क्लू। क्वेश्चन ने हमें कुछ क्लू दे रखे हैं, बिल्कुल इसी फॉर्म में वो क्लू तुम्हें भी मिलेंगे पेपर में। पेपर में वो स्टोरी के लिए कुछ क्लू दे देता है, या कुछ हेडिंग दे देता है, कुछ लाइन दे देता है, जिनका इस्तेमाल करके हमें क्या डेवलप करनी होती है? पूरी तरीके से स्टोरी, है ना। अब जैसा कि मैं ये बात मानकर चल रहा हूं, ये वो स्टोरी है जिसके बारे में तुमने कई बार पहले सुन रखा होगा, सुनी होगी, ऐसी बात नहीं है। अक्सर बच्चों ने ये कहानी पहले से ही सुन रखी होती है। 2 बिल्ली होती है, उन्हें रोटी का टुकड़ा मिलता है, वो लड़ती हैं कि मैं खाऊंगी, कोई बिल्ली है, लड़ेंगी तो है ही। तो ऊपर बैठा हुआ बंदर, पेड़ पर बंदर बैठा होता है, बंदर देख रहा है कि ये दोनों बिल्लियां लड़ रही हैं, तो बंदर आकर बोलेगा मैं तुम्हारी मदद करूं क्या?
बिल्ली कहेगी कैसे? वो कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए इस एक टुकड़ी के इस रोटी के दो टुकड़े कर देता हूं बराबर बराबर। तो वो क्या करेगा, वो जानबूझकर एक टुकड़ा बड़ा कर देगा और एक टुकड़ा छोटा कर देगा। फिर बोलेगा मुझसे गलती से एक टुकड़ा बड़ा हो गया, मैं एक काम करता हूँ इसमें से थोड़ा सा खा लेता हूँ, बराबर हो जाएगा। फिर वो थोड़ा सा ज्यादा खा लेगा, फिर वो दूसरा वाला बड़ा हो जाएगा टुकड़ा। फिर वो कहेगा मैं इसको भी बराबर कर देता हूँ, इसमें से थोड़ा सा खा लेता हूँ। ऐसे करके पूरी रोटी खा जाएगा। बिल्लियां देखती रह जाएंगी, बिल्लियां से देखेंगी बैठ के, बेवकूफ बन गई बिल्ली। लेडीज टाइप आइटम है, बेवकूफी होता है। तो इस तरह से वो बंदर बोलेगा, हाँ ये तो बड़ा मुश्किल था, रोटी के दो टुकड़े करना, मैं तो पूरी रोटी खा गया, मैं माफी चाहता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। वो चला जाएगा और बिल्ली देखती रहेंगी और भूखी की भूखी रह जाएंगी। ऐसी होती है लेडीज टाइप आइटम, मूर्ख होती है एक नंबर की। तो देखो हिंट में पढ़ रहा हूं पहले। टू कैट्स, दो बिल्लियां हैं, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और रोटी का एक पीस है, कांट डिवाइड, वो बांट नहीं पा रही है एक दूसरे में। अब मंकी, एक बंदर है जो कि कहां पर बैठा हुआ है, पेड़ पर। स्केल, घूर रहा है काफी देर से, मतलब खा जाता है, स्केल का मतलब टुकड़े करके खा जाना। बाइट बाय बाइट ईट्स अप द होल, एक एक करके टुकड़ा पूरी रोटी खा गया। कैट्स हंग्री एज बिफोर, और बिल्ली भूखी रह गई बिल्कुल पहले की तरह जैसे भूखी थी, अब भी क्या है, भूखी है। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, टू कैट्स हैड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड लाइंग, दो बिल्लियां थी जिनके पास एक रोटी का पीस था, ब्रेड का। वन कैट सेड, एक बिल्ली कहती है, लेट अस डिवाइड इट, आओ इसे डिवाइड करते हैं, मतलब बांट लेते हैं, इन टू, दो में, दो टुकड़े कर लेते हैं। एंड टेक वन पीस ईच, और फिर दोनों एक एक टुकड़ा रख लेंगे, तुम एक टुकड़ा ले लेना, मैं एक टुकड़ा ले लूंगी। कितनी कोऑपरेटिव बिल्लियां हैं। बट हाउ डू वी डिवाइड इट नाउ, लेकिन अब इन्हें डिवाइड कैसे करें, क्वेश्चन ये था। अ मंकी सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की एक ब्रांच पर कौन बैठा हुआ था, बंदर, और वो सारी चीजें देख रहा था जो इन दो बिल्लियों के बीच में हो रही थी। हैड वॉच ऑल दैट हैपन बिटवीन द टू कैट्स, इन दो बिल्लियों के बीच में जो भी हरकतें हो रही थी वो इनको बड़े ध्यान से देख रहा था। स्लोली ही केम डाउन फ्रॉम द ट्री, धीरे से वो नीचे आया, पेड़ से उतरा और बोलता है, यस माय डियर फ्रेंड्स, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आज द मंकी, ये मंकी ने पूछा। द कैट्स टोल्ड द मंकी व्हाट द प्रॉब्लम वाज एंड सेड, मंकी को उन्होंने सारी समस्या बताई जो भी थी। द कैट सेड, फिर बिल्ली ने बोला, बिल्ली बोलती है, प्लीज डिवाइड दिस स्लाइस फॉर अस, क्या तुम हमारे लिए मतलब इस स्लाइस को बांट दोगे। द क्लेवर मंकी स्माइलिंगली ब्रोक द ब्रेड इन टू पीसेस, मुस्कुराते हुए चालाक बंदर ने उसके दो टुकड़े कर दिए। और तुम्हें मालूम है ना, इसने दो टुकड़े बराबर बराबर नहीं करे, इसने वो दो टुकड़े जानबूझकर एक छोटा करा, एक बड़ा करा, ताकि बड़े वाले में से थोड़ा सा खा सके। अब वो कहता है, बट वन पीस वॉज अ लिटिल बिगर देन दैट ऑफ द अदर, एक टुकड़ा दूसरे वाले से थोड़ा सा बड़ा था। ओ नो, फिर बंदर कहता है, ओ नो, आई विल टेक अ लिटिल बाइट ऑफ दिस बिगर पीस टू मेक बोथ इक्वल, मैं इस बड़े वाले टुकड़े में से थोड़ा सा खा लेता हूं ताकि दोनों के दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, मतलब वो दोनों टुकड़े आपस में क्या हो जाए, बराबर, ऐसा बंदर ने कहा। ही टुक अ बाइट फ्रॉम द बिगर पीस, फिर वो बड़े टुकड़े में से एक टुकड़ा खा गया, थोड़ा सा खा गया। बट ही हैड टेकन अ बिग बाइट, लेकिन उसने थोड़ा सा ज्यादा खा लिया जानबूझकर। फिर कहता है, ओ नो, नाउ इट हैज बिकम स्मॉलर, अब तो ये छोटा हो गया क्योंकि इसने थोड़ा सा ज्यादा खा लिया था। देन द अदर, अब ये वाला टुकड़ा दूसरे वाले से छोटा हो गया। अब वो कहता है, आई विल जस्ट हैव टू टेक अ लिटिल बाइट फ्रॉम द पीस नाउ, अब वो कहता है अब मैं इस टुकड़े से खा लेता हूं जो बड़ा है ताकि बराबर हो जाए। ऐसे करते करते वो पूरा का पूरा स्लाइस खा जाएगा और दोनों बिल्ली मूर्खों की तरह बैठकर देखती रहेंगी, क्योंकि बिल्लियां क्या होती है, मूर्ख। Said the clever monkey. The two cats sat in front of the monkey. तो दोनों बिल्ली बैठ गई और देखती रही बंदर को सामने से ही। When the whole slice was eaten up by the monkey, जब पूरी रोटी खा ली गई बंदर के द्वारा, the monkey said, तो मंकी क्या कहता है, I am sorry, मैं माफी चाहता हूं। It was really difficult to divide that slice. इस रोटी को डिवाइड करना वाकई में मुश्किल है। The cats are remaining hungry as before, और बिल्ली पहले की तरह कैसी रह गई, भूखी। इससे पता चलता है कि हमें कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए,
आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हम जितना आपस में लड़ेंगे, जितना एक दूसरे के साथ बहस करेंगे, उसका फायदा कोई तीसरा उठा लेगा। अब देखो, दो बिल्लियां थी, दोनों बिल्ली उस रोटी के टुकड़े को लेकर लड़ रही थी और उन्हें इस बात का डर था कि बड़ा टुकड़ा मैं ना ले लूं और वो ना ले ले। ये सारी घटनाएं कौन देख रहा था? बंदर। बंदर ने इस बात का फायदा उठाया और वो पूरी की पूरी रोटी चट कर गया। तो इस तरह से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी दूसरों पर यकीन नहीं करना चाहिए, सिर्फ खुद पर यकीन करना चाहिए और अपनों पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले हमेशा हमारा क्या उठाते हैं? फायदा उठाते हैं। और क्या उठाएंगे?